आज के इस वीडियो में while का सभी प्रयोग सीखेंगे। while का प्रयोग करते करते जबकि कुछ देर के लिए, कुछ देर के बाद, कुछ देर में, उसी दौरान, इसी दौरान, इतने तरीके से while एक शब्द है और इसका प्रयोग इतने तरीकों से किया जाता है। एकदम बारीकी से इस वीडियो में सीखेंगे while का प्रयोग। while का पहला प्रयोग है जिसमें मीनिंग है कोई काम करते करते। अब ये कोई काम करते करते से क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये दो काम एक समय में करता है। मतलब जब सेंटेंस में दो काम एक साथ हो रहा हो उस समय while का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रिया खाना खाते खाते उससे बात कर रही है। यहाँ पर दो काम हो रहा है, एक तो हो रहा है बात करना और दूसरा हो रहा है खाना खाना। जब दो काम एक साथ हो रहा हो तो वहां पर while लगाते हैं। तो पहले बनाएंगे प्रिया उससे बात कर रही है, प्रिया इज टॉकिंग टू हिम, प्रिया उससे बात कर रही है। खाना खाते खाते, इतना सा बनाने के लिए while eating food, while के बाद V4 लगाना पड़ेगा जो आपके V1, V2, V3, V4 होता है। तुम सोते सोते मोबाइल चलाते हो। मोबाइल का चलाना और ये सोना, ये दोनों एक साथ हो रहा है, लेटे लेटे बोल सकते हैं। यू यूज योर फोन while sleeping। मैं खाते खाते टीवी देख रहा था। आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था। while eating, खाते खाते। दो काम एक साथ हो रहा है, एक ही समय में हो रहा है। अमन गाना सुनते सुनते दौड़ रहा है। अमन इज रनिंग, अमन दौड़ रहा है while listening to music, गाना सुनते सुनते या गाना सुनने के दौरान, दोनों बोल सकते हैं। कोई काम करते करते या कोई काम करने के दौरान, दोनों तरीके से हम हिंदी में बोलते हैं। इस वजह से दोनों याद रखेंगे तो while प्रयोग आसानी से करेंगे। इसमें क्या हुआ, सेंटेंस आ गया, सेंटेंस के बाद while आ गया और while के बाद V4, इसके बाद ऑब्जेक्ट आया तो ठीक है, नहीं तो वो भी ठीक है। while का दूसरा यूज है और इसका मतलब है जबकि। अब ये सेंटेंस में कैसे प्रयोग होगा इसे देखते हैं। अमन नाच रहा था जबकि सुमन गाना गा रहा था। अब ये इधर एक क्लाउज है, इधर एक क्लाउज है और बीच में जबकि लगा हुआ है। ये जबकि क्या कर रहा है सेंटेंस में, तो ज्वाइन करने का काम कर रहा है। अमन वॉज डांसिंग, अमन नाच रहा था while, जबकि सुमन वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, जबकि सुमन गाना गा रहा था। तुम खेल रहे हो जबकि अमन पढ़ रहा है। यू आर प्लेइंग while अमन इज स्टडिंग। यहाँ पर आप while का मतलब है जबकि। मैं सो रहा था जबकि वे लोग टीवी देख रहे थे। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था while, जबकि दे वर वॉचिंग टीवी, वे लोग टीवी देख रहे थे। तो ये दो क्लाउज को जोड़ने का काम कर रहा है, ज्वाइन करने का काम कर रहा है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। while वर्सेस meanwhile, मतलब while कहें या meanwhile कहें, इन दोनों का जो मतलब है वो है उसी दौरान, लेकिन ज्यादातर meanwhile का प्रयोग करते हैं, while का कम करते हैं। इसे उसने टीवी देखा जब तक वो खाना पका रही थी। तो ही वॉच्ड द टीवी, उसने टीवी देखा जब तक, मतलब while वो खाना पका रही थी। शी वॉज कुकिंग फूड, मतलब यहाँ पर जो while का मतलब है वो है जब तक से। मेरा दोस्त पढ़ाई कर रहा था उसी दौरान मैं सो रहा था। अब उसी दौरान मैं सो रहा था, ये उसी दौरान के लिए प्रयोग करेंगे meanwhile। ऐसे माय फ्रेंड वॉज स्टडिंग, मेरा दोस्त पढ़ रहा था। meanwhile, उसी दौरान। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। उसी दौरान मीन्स meanwhile। मैं गाना सुनते सुनते टहल रहा था।
I was walking while listening to music. यहाँ पर जब बोलते हैं उसी दौरान, जैसे मैं खाना खा रहा था उसी दौरान मेरा दोस्त फोन किया। वो सो रही थी उसी दौरान मैं बाजार गया। यहाँ पर उसी दौरान जैसे आए वहां पर आप मीन वाइल यूज कर सकते हैं कि वो सो रही थी उसी दौरान मैं बाजार गया। सी वो स्लीपिंग मीन वाइल आई वेंट टू मार्केट। यहाँ पर ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं। फॉर अ वाइल, अब वाइल में फॉर अ ऐड हो गया, इससे इसका मतलब हो गया कुछ देर के लिए या कुछ पल के लिए। इसे तुम कुछ देर के लिए आराम कर सकते हो, थक गए हो, बहुत काम किया, थोड़ा आराम कर लो। यू कैन टेक अ रेस्ट, तुम आराम कर सकते हो। फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए मेरा इंतजार करिए। वेट फॉर मी, मेरा इंतजार करिए। फॉर अ वाइल, कुछ पल के लिए, कुछ पल के लिए अमन के साथ जाओ। गो विद अमन फॉर अ वाइल, मैं कुछ देर के लिए सोने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूँ। फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए। आफ्टर अ वाइल, आफ्टर अ वाइल का मतलब है कुछ पल बाद या कुछ देर बाद। कुछ पल बाद वो घर जाएगा। He will go to house after a while. कुछ देर बाद मैं खाना खाऊंगा। I will eat food, मैं खाना खाऊंगा। After a while, कुछ देर बाद। ऐसे आप याद इसे रख सकते हैं कि while है, यहाँ पर इसका मतलब कुछ देर, और after का मतलब है के बाद, कुछ देर बाद। जैसे for a while था तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि a while का मतलब हो गया कुछ देर, और for मतलब के लिए, कुछ देर के लिए। ऐसे आप याद रखेंगे तो एक लंबे समय तक याद रहेगा और ऑन द स्पॉट आप इसे बोल पाएंगे। कुछ पल बाद मैं काम करना शुरू करूंगा। I will start working after a while. कुछ देर बाद सुमन उससे मिला। सुमन met him after a while. अगला शब्द है in a while। अब यहाँ पर इसे याद कैसे रखेंगे इन अ वाइल को? यहाँ पर अ वाइल से मतलब रखिए कुछ देर, और इन का मतलब रखिए में, मतलब कुछ देर में। कुछ देर में वो चाय बनाएगी, चाय बनाएगी। सी विल, अब यहाँ पर मेक लगाएंगे, मेक अ टी। कुछ देर वो चाय बनाएगी। सी विल मेक अ टी इन अ वाइल, मतलब कुछ देर में। अब खाना बनाएगी। सी विल कुक फूड इन अ वाइल। कुछ देर में रवि घर पहुंच जाएगा। रवि विल रीच द होम या रीच द हाउस इन अ वाइल, लेकिन आप यहाँ पर हाउस प्रयोग करेंगे। कुछ देर में मैच शुरू होने वाला है। द मैच इज टू बी स्टार्टेड इन अ वाइल, मतलब मैच स्टार्ट किया जाना है इन अ वाइल, कुछ देर में। कुछ देर में तुम लोग अपना काम पूरा करोगे। यू विल कंप्लीट योर वर्क, तुम लोग अपना काम पूरा करोगे इन अ वाइल, कुछ देर में। इसे आप सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग करके कई सारे सेंटेंस आप ऐसे ही बना सकते हैं जहां पर आप इस तरह की बातें करते हैं। मीनवाइल और इन द मीनवाइल, अब ये इन दोनों का मतलब है उसी दौरान। जैसे अमन काम कर रहा था तो उसी दौरान उसे बुखार हो गया। अमन वॉज वर्किंग इन द मीनवाइल ही गॉट फीवर। मैं ऑफिस के लिए निकला, उसी दौरान बारिश होने लगी। आई लेफ्ट फॉर ऑफिस इन द मीनवाइल द रेन स्टार्टेड। वो बाजार जा रहा था, उसी दौरान मैं अपने दोस्त को देखा। ही वॉज गोइंग टू मार्केट, वो बाजार जा रहा था। मीनवाइल, उसी दौरान वो अपने दोस्त को देखा। ही सॉ हिज फ्रेंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीनवाइल और इन द मीनवाइल, ये दोनों जो वर्ड हैं, ये दोनों कनेक्ट करने का काम कर रहा है दो सेंटेंस को, दो क्लाउज को, मतलब ये ज्वाइन कर रहा है, एक लंबे सेंटेंस को बोलने के लिए मौका दे रहा है, मतलब ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। So guys, thanks for watching. That's all for today.